नमस्कार दोस्तों, सर्व कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन का जो पशु परिचर का जो पार्ट बी है उसका बैच क्या चल रहा है, ऑनलाइन अपन का रनिंग में चल रहा है। जिसमें अभी आपने जो इसका जो दुग्ध दोहन का जो पार्ट ए था, पार्ट वन था, वो पार्ट वन हो चुका है। आज जो वीडियो आपके सामने आने वाली है वो किसकी है, पार्ट टू की। और पार्ट वन ने जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर के पार्ट वन देखिए। पार्ट वन आपके समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आकर के आप किस पे आप पहुंचोगे, पार्ट टू पे आओगे। एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार और हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। पार्ट वन में आप लोगों ने क्या क्या देखा, कैसे दूध दोहन होता है, कौन सी विधियां होती हैं, उन विधियों में क्या क्या लाभ है और क्या क्या उन विधियों की हानियां हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाइए। देखो, सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था कल कि दुग्ध दोहन। क्या पढ़ा था? दुग्ध दोहन। सबसे पहला पॉइंट आता है स्वच्छ दूध उत्पादन। क्या आता है? स्वच्छ दूध उत्पादन। कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए अपन को क्या क्या सावधानी को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज अपन को करनी है, क्या क्या चीज अपन को नहीं करनी है। ठीक है, जिसमें अपन ने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु। कैसा? स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु द्वारा स्वच्छ वातावरण। कैसे वातावरण मेरे भाइयों? स्वच्छ वातावरण में, साफ बर्तन में। अब देखो, पात्र की बात की गई जिसमें अपन दूध निकालते हैं, इसको अधिकतर गांव में आप लोगों ने सुना भी होगा। उसको क्या कहते हैं? बाल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? बाल्टी कहते हैं, या उसको कंटेनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो साफ बर्तन में दूध को निकालना स्वच्छ दूध उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वच्छ दूध उत्पादन कहलाता। सीधी सी कहने की बात यह है कि पशु भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। उसके बाद में दूसरी बात कही है इसलिए, क्या पशु कैसा है अपन का? स्वच्छ है। दूसरी बात है अपन की, पशु कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। स्वच्छ का मतलब है साफ सफाई, जो बाहरी साफ सफाई है वो होनी चाहिए। दूसरी बात की गई कि इसमें किसकी? स्वास्थ्य की। पशु का स्वस्थ होना चाहिए। पशु का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए पशु, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में देखो, कुछ सावधानियां भी दर्शाई गई है इसमें, सावधानियां क्या क्या चीज होती है अपन की। तो सावधानी में बात करें अपन, देखो पशु पशु कैसा होना चाहिए अपन का? स्वस्थ होना चाहिए। पशु का दूध दोहन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई। स्वच्छ दूध अगर आपको उत्पादित करना है या प्राप्त करना, तो उसके लिए आपका जो व्यक्ति है, जो दुग्ध दोहन करने के लिए जा रहा है, जो व्यक्ति दुग्ध दोहन करने के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। किसी रोग से क्या नहीं होना चाहिए? संक्रमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुग्ध से, जो दुग्ध दोहन करने के लिए जा रहा है, अगर वो किसी रोग से संक्रमित है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें अपन दूध का बर्तन। देखो, बात किसकी आगे दोबारा से? बर्तन की। जो पात्र है, सावधानियों में क्या पार्ट है अपन का? कि जो अपन का दुग्ध का जो बर्तन है, क्या है मेरे भाइयों? दुग्ध का जो बर्तन है, वो बर्तन भी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में जो पशु का रहने का जो स्थान है, क्या है मेरे भाइयों? पशु का जो रहने का स्थान है, पशु का रहने का स्थान में कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद में एक बात और कही है इन्होंने, क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब दुग्ध दोहन करने के लिए हम जाएं, तो दुग्ध दोहन से पूर्व, दूध काढ़ने से पूर्व अपन को क्या करना है? कि जो पशु के अयन होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई? पशु के अयन होते हैं, थन होते हैं, थनों को क्या कर लेना चाहिए? अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, जो पशु होते हैं, जो उनका गोबर मूत्र वगैरह, उससे थोड़ा संक्रमित होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अपन को क्या करना है? पशु के जो अयन होते हैं उनको क्या कर लेना? अच्छे से साफ कर लेना है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों? स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने एक चीज और देखी थी, क्या? कि दुग्ध दोहन की विधियां। क्या देखी थी मेरे भाइयों? दुग्ध दोहन की विधियां देखी थी। अब विधियों की बात की जाए आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको आए, क्या आए? क्वेश्चन अगर आपको आए कि दुग्ध दोहन की कितनी विधियां हैं, क्या है क्वेश्चन? कि दुग्ध दोहन की विधियां कितनी हैं, तो विधियों की बात कर रहा है तो विधि कितनी है? दो। अगर दुग्ध दोहन की विधियों की बात कर रहा है तो कितनी विधियां अपन की? दो। उसके बाद में एक आती है अपन के नंबर वन, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, और दूसरी आती है अपन की मशीन द्वारा दुग्ध दोहन। कौन सी आती है? मशीन द्वारा दुग्ध दोहन। ठीक है, अब ये बात किसकी हुई है? सिर्फ दुग्ध दोहन की विधियों की बात हुई है। अब इसमें भी पार्ट होते हैं अंदर, वो चीज देख ली, कहीं कंफ्यूजन होकर के बच्चे क्या कर देते हैं, हमेशा इस चीज को गलत करते हैं। क्या? कि दुग्ध दोहन की विधियां कितनी बता देते हैं? तीन बता देते हैं। क्या बता देते हैं? दुग्ध दोहन की विधियां तीन बता देते हैं। क्योंकि उसके देखो, उन्होंने जो पढ़ा है, जो देखा है, उसके पीछे का रीजन है। जबकि दुग्ध दोहन की विधियां कितनी होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सी? हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करना और मशीन द्वारा दुग्ध दोहन करना। इसके ऊपर जो इससे जो अपन पार्ट वन की जो वीडियो थी उसमें मैं चर्चा कर चुका हूँ, फुल डिटेल में आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हाथ द्वारा दुग्ध दोहन। क्या आता है? हाथ द्वारा दुग्ध दोहन। हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करने की विधियां कितनी है अपन की? तीन है। कितनी है मेरे भाइयों? हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करने की विधियां तीन है। जबकि दुग्ध दोहन की विधियां कितनी है? दो है। देखो, ये तो विधि हो गई, और विधि के अंदर का जो पार्ट है उसकी भी क्या है? विधियां हैं।
जिनमें आती है हाथ द्वारा सबसे पहले चुटकी विधि, दूसरी आती है अपन की अंगूठा विधि, तीसरी आती है अपन की पूर्ण हस्त विधि। क्या आती है? पूर्ण हस्त विधि। जिन पर देखो मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं और एक बार अगर और बता देता हूं आप लोगों के लिए कि देखो चुटकी विधि होती है, ठीक है, हाँ जी, देखो जो हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करने की जो चुटकी विधि है उसमें अपन को क्या करना है, जो अपन का हैंड है, थम्स देखा होगा, जो अंगूठा बोलते हैं अपन, अंगूठे और जो अंगूठे के पास वाली उंगली, इन दोनों का क्या होता है, प्रयोग होता है दुग्ध दोहन करने में। अब इसमें क्या होता है कि जो थन की जो अयन है, देखो ये अयन दिख रहे होंगे आपको, एक सेकंड में, ठीक है, देखिए, देखो ये जो अयन दिख रहे होंगे इसमें बिल्कुल क्या है, देखो ये अंगूठा दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, देखो ये क्या है, अंगूठा दिख रहा होगा, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली, क्या है, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली, ठीक है। इसमें भी देखो आपको अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली दोनों को एन की जड़ में लगाया जा रहा है और ऊपर से नीचे की ओर खींचा जा रहा है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, चुटकी विधि द्वारा दुग्ध दोहन कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक समस्या, देखो इस विधि में क्या होता है, पशु को कष्ट बहुत होता है। क्या होता है, पशु को कष्ट बहुत होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे को लगातार अपन देखो, जैसे चेंटुआ गाँव में सुना होगा आप लोग, इससे ऐसे करते हैं ना कुछ चेंटुआ वगैरह, तो इसी प्रकार से क्या पशु को अगर वो ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो पशु को क्या होता है, कष्ट होता है। और सबसे बड़ा रीजन इसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं, छोटे पशुओं में, शायद इसमें पॉइंट भी होगा। देखो हाँ, बड़े पशुओं में या बड़े थन वाले जो पशु होते हैं उनमें क्या नहीं कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब बड़े थन होंगे तो उनको क्या है, जैसे उंगलियां, उंगलियों से क्या अपन प्रेशर नहीं बना पाएंगे तो दूध बाहर नहीं निकलेगा। क्या है, दूध बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद में देखो यह एक कष्टदायक विधि है। क्या है, कष्टदायक विधि है। उसके बाद में बात की, इसका प्रयोग हमेशा छोटे पशुओं में करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रयोग हमेशा छोटे पशुओं में करते हैं। यह है कौन सी, हाथ द्वारा चुटकी विधि। दूसरे नंबर की जो विधि आती है अपन की, वैसे पिछली वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आपके लिए रिवीजन। देखो जो अपन की अंगूठा विधि होती है, इस विधि में क्या होता है कि चारों उंगलियों के बीच में, देखो अंगूठा विधि, ये अपन की क्या है, चारों उंगलियां, चारों उंगली के बीच में किसको रखते हैं, अंगूठे को। किसको रखते हैं, अंगूठे को। और अंगूठे को रखने के बाद में बीच में किसको रखते हैं, अयन को। किसको रखते हैं, अयन को। और अयन को जड़ों में लगा करके अंगूठे को प्रेस करके बिल्कुल, और ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, खिसकाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाते हैं। जैसे ही जड़ों में अंगूठे को लगाएंगे, दाव लगाएंगे अंगूठे को, और ऊपर से नीचे की ओर खिसकाएंगे तो क्या होगा, दूध का बाहर निकलेगा। लेकिन सुन लीजिए, भारत की सबसे प्रचलित विधि की बात की जाए दुग्ध दोहन की, भारत की सबसे प्रचलित विधि तो कौन सी है, अपन की अंगूठा विधि है। कौन सी विधि है मेरे भाइयों, अंगूठा विधि है सबसे प्रचलित विधि। लेकिन सबसे जो कष्टदायक या जो सबसे हानिकारक विधि है वो भी कौन सी है, अपन की अंगूठा विधि है। क्यों है सबसे हानिकारक विधि, क्योंकि देख लीजिए, जो अपन के अयन होते हैं, अयनों में अपन क्या लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं। अंगूठे को ऐसे प्रेस करते हैं, एक ही जगह क्या होता है, अंगूठा दाब लगाता है। क्या लगाता है, दाब लगाता है। और जैसे ही अंगूठा क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, तो अयन में क्या पड़ जाएंगी मेरे भाइयों, गांठें पड़ जाएंगी। और जब अयन के अंदर जब गांठें पड़ जाएंगी तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि पशु के अंदर कौन सा रोग होगा, थनैला रोग। कौन सा रोग होगा, थनैला रोग होगा। अब देखो थनैला रोग का जो मुख्य रीजन होता है, जो अपन का अंगूठा विधि होती है, इसको ही माना जाता है। क्योंकि देखो जो प्रेस करके रखते हैं अपन अंगूठे को लगातार, और लगातार ऊपर से नीचे की ओर खिसकाएंगे ना, तो उसमें के अंदर क्या होगा, अयन के अंदर क्या पड़ जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी। और दुग्ध दोहन में इसमें देखो, इसमें कष्ट भी होता है पशु के लिए, कष्टदायक विधि भी है, ठीक है। और भारत की क्या है, सबसे प्रचलित विधि है। और अंगूठा विधि दोहन में सबसे क्या होता है, खराब विधि भी है। क्यों है खराब, खराब क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इससे अयन में क्या पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है मेरे भाइयों, गांठें पड़ जाती हैं। ये थी अपन की अंगूठा विधि, ठीक है मेरे भाइयों। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो विधि थी, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी विधि है मेरे भाइयों, पूर्ण हस्त विधि। अब देखो पूर्ण हस्त विधि में देखो, पूर्ण क्या है, पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। क्या होता है, पूरा। और हस्त मतलब क्या होता है, हाथ। तो इस विधि में क्या होता है, पूरे हाथ का प्रयोग होता है। अब पूरे हाथ का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ऐसे करते हैं, जो या तो अंगूठा होता है उसको उंगलियों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख के, और अयन को क्या कर लेते हैं बीच में, और ऐसे ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, खिसकाते हैं। या तो इस प्रकार से अपन पूर्ण हस्त विधि का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो अपन के अंगूठे होते हैं इनको सीधा रख करके, और जो अयन होते हैं अयनों को बीच में लगा करके ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। पूर्ण हस्त प्रयोग में क्या करते हैं, पूर्ण हस्त विधि में। और पूर्ण हस्त विधि से जब अपन दूध दोहन करते हैं, पूर्ण हस्त विधि से जब हम दूध दोहन करते हैं, तो पूर्ण, जैसे नाम है ना विधि का पूर्ण हस्त, इसी प्रकार से अपन पूर्ण दूध का भी क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों, दोहन कर सकते हैं। पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करने से जो अपन का जो अयन के अंदर जो दूध क्षमता होती है, अयन के अंदर जो दूध क्षमता होती है, सारी को अपन क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों। पूर्ण हस्त विधि में क्या होता है, हमेशा अंगूठे को याद क्या रखना, अपन को सीधा रखना ऊपर, या फिर उंगलियों के ऊपर रखना होता है। ऊपर से नीचे की ओर अयन की जो जड़ें होती हैं वहां से पकड़ करके ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं,
खिसकाते हैं और दूध क्या निकलता है, बाहर निकलता है। सबसे आरामदायक विधि है, क्या है, आरामदायक विधि। इस विधि में किसी भी प्रकार का, इस विधि में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। और भारत में दूध दोहन करने की सबसे क्या विधि माना गई है, सबसे सरल विधि मानी गई है मेरे भाइयों। क्या मानी गई है, सबसे सरल विधि मानी गई है। ठीक है, यहां तक तो अपन जो अपन की पिछली वीडियो थी उसमें अपन क्या कर चुके हैं मेरे भाइयों, चर्चा कर चुके हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या करनी है, आप लोगों को कमेंट करनी है। उसमें जाकर के अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद में अगर नेक्स्ट और अगर बात की जाए किसी भी प्रकार की, यही नहीं, अगर इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, अगर किसी भी समस्या और किसी वीडियो में लगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट करनी है आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई एक बार क्या कर देंगे, लाइक। अब देखते हैं अपन, जो यहाँ तक तो अपन की जो विधियां थी ना, देखो ये यहाँ तक की जो अपन की विधियां थी दूध दोहन करने की विधियां, देखो अब अपन ने नंबर 1 जो विधि थी अपन की, कौन सी, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करना। किसके द्वारा, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन करना। तो ये तो क्या कर चुके हैं अपन, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर देखो चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि। चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि, ये तीनों तीन किसके प्रकार है, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन विधि के प्रकार हैं। कौन से, चुटकी, अंगूठा और पूर्ण हस्त। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक तो अपन क्या कर चुके हैं मेरे भाइयों, कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है आगे मशीन द्वारा दुग्ध दोहन, जो दूसरे नंबर की अपन की विधि है, क्या है, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखते हैं मशीन द्वारा दुग्ध दोहन में क्या है। आ जाओ, इसका एक सेकंड बैकग्राउंड चेक कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखो बात करें सबसे पहले मशीन द्वारा दुग्ध दोहन की, कि मशीन द्वारा दुग्ध दोहन जो अपन करते हैं वो कैसे होता है, कि दूध दोहन अपन कर रहे हैं मशीन द्वारा तो किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए देखो, आप लोगों को शायद देखो ये मशीन दिख रही होगी, सबसे पहले तो ये मशीन दिख रही है पूरी कंप्लीट, सभी को दिख रही होगी, शायद सभी की आंखें। ठीक है, इस मशीन के अंदर ये देखो, आपको ये देखें टीट साइफन, अरे टीट कप दिख रहे हैं क्या, ये जो देखो गोल गोल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये गोल गोल दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं मेरे भाइयों टीट कप। क्या बोलते हैं, टीट कप। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, इनको टीट कप बोलते हैं। अब बात करें टीट कप की, कि जो टीट कप होते हैं ना, टीट कप किसके बने हुए होते हैं, स्टील के। किसके बने हुए होते हैं, स्टील के। किसके बने हुए होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। और बात करें इनके अंदर, जो देखो आपको गोल गोल दिख रही है ना, गोल गोल ब्लैक कलर की, जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, इनके ऊपर रबड़ है। क्या है, जो देखो स्टील के तो बने हुए होते हैं ऊपर से, और इनके ऊपर क्या लगा के रखी होती है, रबड़ के छल्ले। क्या, रबड़ के छल्ले, रबड़ के छल्ले। क्या है मेरे भाइयों, रबड़ के छल्ले। क्या है, रबड़ के छल्ले लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये तो क्या होता है, ये चारों चारों जो क्लस्टर है ना, क्या होता है, ये चारों चारों जो टीट कप में, चारों चारों टीट कप के जो समूह को अपन क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। और इसको पशु के किस पर लगाया जाता है, आयन पर लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, आयन पर लगाया जाता है। उसके बाद में और अगर आपसे बात की जाए, जो देखो ये चारों चार जो क्लस्टर है, जो टीट कप है, देखो अगर सिंगल की बात करें आपसे, सिंगल का क्या कहते हैं अपन, टीट कप। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, टीट कप कहते हैं। और चारों टीट कप के समूह को क्या कहते हैं अपन, क्लस्टर कहते हैं। ये देखो जो चारों है ना, चारों के समूह को क्या कहते हैं, समूह को कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर लगा देते हैं आयन के ऊपर चारों को। अरे चार आयन होते हैं, थन चार होते हैं, चारों थनों के ऊपर इनको किनको लगा देते हैं, टीट कप को। और टीट कप को लगाने के बाद में इसमें क्या होता है, मशीन लगी हुई है दाब प्रेशर की। जैसे आप लोगों ने पंप देखा है, पंप, अरे पंप में कभी हवा दी है साइकिल में, अरे साइकिल में कभी हवा दी होगी आप लोगों ने, पंप देखा हो, पंप ऐसे करता है ना, ऊपर नीचे ऐसे करता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ से क्या दिया जाता है, दाब दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे भाइयों, दाब दिया जाता है। और इसी ही दाब के प्रेशर से, इस ही दाब के प्रेशर से जो अपन टीट कप लगाते हैं, टीट कप क्या करते हैं, जो अपन का क्या होता है, दूध, दूध को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। दूध को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करने के बाद में सारे सारा दूध कहाँ चला जाता है, कंटेनर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है मेरे भाइयों, कंटेनर में चला जाता है। जो ये पात्र होता है, दूध एकत्रित करने का जो पात्र होता है, इसमें क्या चला जाता है, दूध चला जाता है। अब इसका कैसे प्रयोग करते हैं, कितनी इसकी कुछ हानियां भी हो सकती हैं,
हो सकते नहीं है इसकी हानियां। ठीक है, उसके बाद में और बात करें कैसे इस विधि का प्रयोग किया जाता है, पूरा मैं फुल डिटेल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूँ। उसके बाद में कैसे कैसे कब इसका प्रयोग करना, कब नहीं करना, क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक बार देखिए, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए प्रयोग, प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखो सर्वप्रथम जो टीट कप होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, पॉइंट का सीधा सीधा पॉइंट लिख लीजिए। जो टीट कप होते हैं, जो टीट कप होते हैं, कप होते हैं, उनको आयन के ऊपर लगाया जाता है, आयन के ऊपर लगाया जाता है। आयन के ऊपर क्या होता है मेरे भाइयों, आयन के ऊपर इस टीट कप को क्या हो जाता है, सबसे पहले लगाया जाता है। टीट कप को लगाने के बाद में ये जो टीट कप होते हैं, देखो लिखवा दिया, लेकिन और लिख देते हैं सेकंड पॉइंट में। टीट कप स्टील के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट, ये टीट कप, ये टीट कप जब पशु के आयन में लगाते हैं, आयन में लगाते हैं, तो यह एक पंप की तरह कार्य करता है। तो यह एक पंप की तरह कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। अब मेरे भाई पंप की तरह कार्य करता है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका दूध निकालने का जो अनुपात होता है, पल्सेशन अनुपात जो होता है, इसका पल्सेशन अनुपात भी पूछा जाता है। तो इसमें 60% समय तो यह है मशीन दूध निकालने में लगाती है, दूध निकालने में लगाती है, दूध निकालने में लगाती है। ठीक है, उसके बाद में और बात की जाए 5 नंबर पॉइंट आपसे, 60% तो किस में लगा दिया इसने, दूध निकालने में। अब उसके बाद में देखो 40% समय, 40% समय यह आयनों को आराम में, किसको, आयनों को आराम में, यह आयनों को आराम या सहलाने के लिए, आराम या सहलाने के लिए काम करती है। सहलाने का क्या करती है, काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना पॉइंट होता है, 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात की जाए आपसे, इसका पल्सेशन अनुपात। अब देखो पल्सेशन अनुपात, पल्सेशन अनुपात होता है इसका 60:40। अब देखो जो 60 है, जो क्या है 60 है, जो 60% समय उसने किस में निकाला है, दूध निकालने में। तो 60 किस में है, निकालने में, क्या निकालने में, दूध। उसके बाद बात करें 40% जो समय है उसने किस में दिया, आयनों को आराम देने में, आयनों को आराम देने, आयनों को आराम देने में। ठीक है, 60% जो समय दिया उसने, मशीन जो अपन का जो ये मशीन कार्य करती है, 60% समय में क्या निकाल देती है, दूध को निकाल। अभी समय की टेंशन मत लीजिए, समय आ रहा है, नाई वारे बारे सब सामने आ रहे। ठीक है, इसको किसके ऊपर लगा देते हैं अपन, आयनों के ऊपर लगा देते हैं। लगाने के बाद ये कार्य करेगी अपना, तो 60% समय तो किसमें निकालेगी, दूध को निकालने में। बाकी जो 40% जो इसका समय होगा वो समय किसमें निकालती है, ये आयनों को सहलाने में। किसको, आयनों को सहलाने में। अब देखो इससे दूध कैसे कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए एक बार। जी बिल्कुल, 7 पॉइंट। देखो जो इसका प्रथम मिनट होता है, क्या होता है, पहला मिनट,
इस मशीन का पहला मिनट, में 1 से 2 केजी दूध निकालती है। पहले मिनट में क्या काम करते हैं मेरे भाइयों, 1 से 2 केजी दूध निकालती है, तथा दूसरे मिनट में दूध स्त्रावन गति बढ़ जाती है। और दूध स्त्रावन गति बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, जब देखो पहले मिनट में 1 से 2 केजी निकाल देती, जब दूसरा मिनट आएगा उसमें निकालेगी 3 से 5 केजी। क्या निकालेगी मेरे भाइयों, 3 से 5 केजी दूध निकालती है। मशीन लगाई अपन लोगों ने, मशीन लगाई, पहला जो मिनट होगा, पहले मिनट में कितना अवशोषित करेगी दूध, जो दूध दोहन करेगी या दूध निकालेगी, कितना निकालेगी, 1 से लेकर के 2 केजी निकालेगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए, जो दूध की जो दूसरी मिनट होगी, दूसरे मिनट में क्या होगा, दूसरी स्थापन जो गति होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर के 5 केजी। 1 मिनट में कितना दूध निकाल देगी, 3 से 5, ये इसमें निकाल दिया 1 से 2 केजी फर्स्ट मिनट में, दूसरे में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में जो उसकी नेक्स्ट मिनटें होंगी क्या होंगी, नेक्स्ट 1 मिनट में देखो ये जो दूध का जो अनुपात माना जाता है दूसरे मिनट में, दूसरे से लेकर तीसरे मिनट तक क्या करती है, दूध दोहन का कार्य करती है। क्या करती है, दूध दोहन का कार्य करती है। तीसरे मिनट तक दूध दोहन का कार्य करती है। एवं चौथे एवं पांचवें मिनट में आयनों को सहलाने का कार्य करती है। आयनों को सहलाने का कार्य करती है। देखो पहला जो इसका पहला दूसरा मिनट होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहले इधर देख लीजिए, नोट लगा कर लिख लेना अलग से, नोट, पहला दूसरा तीसरा मिनट में तो क्या करेगी मेरे भाइयों, दूध दोहन। देखो इसकी गति ना बढ़ती जाती है, अगर जैसे दूध देने की क्षमता पशु की ज्यादा है तो उसी हिसाब से क्या बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे मिनट तक क्या कर लेती है, सारे दूध को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में जो चौथा और पांचवा जो मिनट होगा, चौथा और जो पांचवा मिनट होगा, चौथा और जो पांचवा मिनट होगा, उसमें आयनों को आराम देने के लिए, मैंने बताया था ना आपको कि देखो 60-40 बताया, 60% में क्या निकाला इसने, दूध निकाला, बाकी जो 40% समय है उसमें क्या किया, आयनों को आराम दिया है। तो चौथे और पांचवें मिनट क्या करती है, आयनों को आराम क्या करती है मेरे भाइयों, आयनों को आराम देती है। ठीक है, जहां तक है उम्मीद है पूरी बात समझ में आई होगी आप लोगों के में। जी ठीक है, देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इधर देखिए, इस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो टीट कप होते हैं उनको आयनों के ऊपर लगा देते हैं। भाई आयनों के ऊपर लगा दिया, ये जो टीट कप हैं इनको कहां पर लगा दिया, आयनों के ऊपर लगा दिया। और ये जो टीट कप होते हैं किसके बने हुए होते हैं, स्टील के, इधर बता दो टीट कप किसके बने होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। उसके बाद में इनके ऊपर किसके, रबड़ के छल्ले लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं मेरे भाई, रबड़ के छल्ले लगे हुए होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बताया था मैंने आपको कि टीट कप जो आयनों में लगाते हैं तो एक पंप की तरह, जी हाँ, जो टीट कप को अपन आयनों के ऊपर लगाएंगे तो कैसे काम करता है, बिल्कुल पंप की तरह काम करता है। जैसे पंप करता है ना अपन का, ऐसे ऐसे, तो इसी प्रकार से क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है, ऐसे ऐसे पंप की तरह कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, इसका दूध दोहन का समय अनुपात बताया था, पल्सेशन अनुपात कहते हैं इसको। क्या बताया था मैंने आपको कि 60% समय तो मशीन से दूध निकालने में और 40% समय आयनों को आराम दिलाने में। अब इसको आयनों को आराम क्यों दिलाते हैं, क्या रीजन होते हैं, वो उसकी जो सावधानियां या फिर जो हानियां होंगी उसमें बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं, दूध दोहन करना। ठीक है, दूध दोहन में क्या है कि 60% समय किसमें निकाल रही है, ये दूध निकालने में। 60% मेरे भाई समय किसमें निकाला है इसने, दूध निकालने में।
और 40% समय किसमें लगाया इसने, आयनों को सहलाने में। क्योंकि देखो जब स्पीड से काम होता है ना बहुत ज्यादा, तो आयन भी कैसे हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, तो उनको सहला करके काम करती है, आयनों को आराम दिलाती है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखा पल्सेशन अनुपात, अभी मैंने आपको बताया दूध निकालने का समय और आयनों को आराम देने का समय कितना है, 60% समय तो क्या है दूध निकालने का, और 40 क्या है अपन का, आयनों को आराम देने का। इसको क्या कहते हैं अपन, पल्सेशन अनुपात। क्या कहते हैं, पल्सेशन अनुपात कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर बताया था मैंने आपको जो दूध दोहन होता है, दूध दोहन कैसे होता है कि देखो इस मशीन का जो पहला मिनट होता है, पहले मिनट में क्या होता है, 1 से 2 केजी दूध निकालती है। क्या करती है, पहले मिनट में 1 से 2 केजी दूध निकालती है। उसके बाद में बात बताई थी मैंने आपको, जो दूसरा मिनट होता है, क्या होता है, दूसरा मिनट, दूसरे मिनट में जो दूध स्त्रावण गति होती है या दूध दोहन करने की जो स्पीड होती है, वो स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 3 से लेकर के 5 केजी। कितनी हो जाती है, 3 से लेकर के 5 केजी हो जाती है। उसके बाद में देखो जो तीसरी मिनट होती है, चाहे लिख लो एवं 3 मिनट तक दूध दोहन होता है, 3 मिनट तक दूध दोहन होता है। ठीक है, एवं उसके बाद में बात बताई थी मैंने आपको, जो चौथी और जो 5वीं मिनट होती है, उसमें क्या करती है मशीन, आयनों को सहलाने का कार्य करती है। ठीक है, नोट मैंने आपको बताया था पहली दूसरी तीसरी जो मिनट होगी उसमें किसका कार्य करेगी, दूध दोहन करने का, और जो चौथी और जो 5वीं मिनट होगी उसमें किसका कार्य करेगी, आयनों को आराम देने का। उसके बाद में आपका ये एक पॉइंट और रहा है इसमें लास्ट, ये देख लीजिए, इसकी सावधानियां, सावधानी का हानियां लिख लीजिए, हानियां, हानियां नंबर 1 पॉइंट। देखो इसमें हानियों की बात की जाए आपके, जो इसको हम बिना जानकारी के प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। सेकंड हानि की अगर आप लोगों से बात की जाए, तो इस विधि से हम दूध दोहन के बाद भी मशीन को लगी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में एक और है, इस विधि का प्रयोग करने के बाद अगर मशीन आयन पर लगी है तो यह अपना कार्य करती है, यह अपना कार्य करती है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, देखो इसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि देखो सबसे पहले अगर आप लोगों से बात की जाए कि इसमें देखो जब अपन इस विधि में अपन के अगर जानकारी नहीं है मशीन के बारे में, अगर मशीन के बारे में अपन लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस विधि का अपन को प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरासर गलत है। क्योंकि देखो अपन को जानकारी नहीं है, अगर अपन की जो मशीन होगी अगर आयनों के ऊपर लगी होगी तो क्या होगी, अगर उसका जो निश्चित समय, वो समय के बाद फिर दोबारा से अपना रिटर्न में आकर कार्य करना स्टार्ट करेगी। अब जैसे ही रिटर्न में आकर के अपना कार्य करना स्टार्ट करेगी, तो उसमें क्या होगा, मशीन लगी रहेगी आयनों के ऊपर। अब जैसे अगर उसमें अपन ध्यान भूल गए या फिर अपने कोई किसी कृषि कार्य में लगे, तो उसके बाद अपन क्या देखना होगा, मशीन आयन के ऊपर लगी हुई है। अब जैसे लगी हुई है तो क्या अपना कार्य करेगी, आयन में जो इसका क्या बोलते हैं, जो अपन की आयन है, आयनों के अंदर जो दूध क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसको अवशोषित करेगी, खून को। किसको करेगी, खून को। इसलिए हमेशा अपन को एक चीज का ध्यान रखना, मशीन विधि का जब भी अपन लोग प्रयोग कर रहे हैं, किसका, मशीन विधि का जब भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा या तो हम वहां पर खड़े रहें, यहाँ हमारी निगरानी में होनी चाहिए। सारा कार्य किसमें होना चाहिए, निगरानी में होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, और बात करें इस विधि के लाभों की, तो लाभों से अगर आपसे क्वेश्चन की बात की जाए, तो लाभों से ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं है। क्योंकि देखो लाभों की बात की जाए तो इसमें देखो सबसे ज्यादा समय की बचत होती है, समय के साथ साथ में देखो स्वच्छ दूध उत्पादन भी होता है। और उसके बाद में कुछ और सावधानी की बात करें इसमें, तो सावधानी जो इसके टीट कप होते हैं, क्या होते हैं इसके जो टीट कप है, आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या है, टीट कप है। टीट कपों को हमेशा 7 दिन में क्या करते रहना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। अगर हम टीट कप को साफ नहीं करेंगे तो आयनों में क्या संक्रमण होने का खतरा रहेगा, आयनों में रोग लग जाएंगे।
आयनों में क्या होगा, आयनों में फफूंदे लग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ गुमरी वगैरह होती है, उस प्रकार से होने लग जाएगा, संक्रमण फैलेगा। इसलिए हमेशा टीथ कप को प्रत्येक 7 दिन में क्या करना, अपन को साफ करना है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। और मशीन विधि में जो विशेष चीज आपको याद करने वाली है वो 3 पॉइंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो टीथ कप होते हैं, क्या होते हैं, जो टीथ कप होते हैं, चारों टीथ कप के समूह को क्या बोलते हैं अपन, क्लस्टर। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, क्या कहते हैं अपन इसको, क्लस्टर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे लोगों से बात की जाए कि जो इसका पल्सेशन अनुपात होता है, यहां से क्वेश्चन आने के फुल चांस है। देखो जो पल्सेशन अनुपात होता है वो कितना होता है, 60:40 होता है। उसके बाद में बात करें कितना समय लगता है, तो इसमें लगता है लगभग 5 मिनट, लगभग 5 मिनट। अगर आपसे कभी सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे, मशीन द्वारा दूध उत्पादन करने में कुल कितना समय लगता है, तो कितना लगता है मेरे भैया, लगभग 5 मिनट। और 5 मिनट का भी आपको मैंने क्लियरली बता दिया है पल्सेशन अनुपात के अनुसार कि देखो पहला दूसरा तीसरा जो मिनट होगा उसमें क्या होगा, दूध दोहन होगा, और चौथा और पांचवा जो मिनट होगा उसमें क्या करेगी, मशीन आयनों को सहलाने का कार्य करेगी। ठीक है मेरे भाइयों, आई होगी बात समझ में शायद। शुरू से लेकर के एंड तक मैंने आपको पूरी जो दूध दोहन कैसे करते हैं अपन, सारी विधियों के साथ में, ठीक है, सारी विधियों के साथ मैंने आपको बताया है कि देखो मशीन विधि क्या है। इस विधि में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। देखो 4 मिनट में टोटल लगभग में 5 मिनट बोलते हैं इसको, है ना, कर लेना करेक्शन इसका। हाँ 3 से 4 मिनट या लगभग में 5 मिनट। अगर दूध देने की क्षमता कम है तो कितना समय लगेगा, 3 से 4 मिनट। कितना लगेगा, 3 से 4 मिनट का। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में अगर 3 से 4 नहीं दे रहा, ऑप्शन में अगर 5 है तो आपको क्या क्लिक करना है मेरे भाइयों, 5 ही क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो आप ये क्लियर कर चुके अपन दूध। अब देखो कंसेप्ट वाइज चलेंगे। बिल्कुल सबसे पहले अपन ने क्या निकाला है, अब दूध निकाला है। अब दूध का जो अपन की नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो क्या होगी, दूध का संगठन। क्या होगी क्लास, संगठन, कि उसमें कितना अपने के पास में ठोस है या फिर अपने के पास में जल की मात्रा कितनी है दूध में, किसके दूध में कितना जल है, सारे पदार्थों के साथ में आपके सामने टेबल आएगी। टेबल पे पूरा डिस्कस आपके साथ में किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, और देखो आपकी क्लासें रेगुलर आपके साथ में, आपको पता भी होगा रेगुलर आपके साथ में अपलोड हो रही है। आप लोगों से कहा गया था जैसे कि पहली क्लास में कि आपको क्या होगा, सारी क्लासें लगातार मिलेंगी। ठीक है मेरे भाइयों, हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करनी है, आप लोगों को कमेंट करनी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।